जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विष्णु महापुराण के 21वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने कंस वध की कथा का श्रवण किया था और आज की कथा में हम उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्या अदन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पंचम अंश का 21वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वासुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे माते, हे पिताजी बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छुपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा के किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों की ही आजू का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु देव ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अंत्य हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से बीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ है वह क्षमा करे। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर समस्त यदुवंशों का यथायोग्य अभिवादन कर प्रवासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अंतत पश्चाताप से विहल हो संभ्य आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। फिर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्य अभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सबके औदर्व दैहिक कर्म किए। औदर्व दैहिक कर्मों से निर्वृत्त होने पर सिंहासन रूढ़ उग्रसेन ने श्री हरि से बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। जाति का शाप होने से जब भी हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजा को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कह कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने बाजू का स्मरण किया और वही उसी समय वहां उपस्थित हो गई। तब भगवान ने उससे कहा, हे बाजू, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे बासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नामक सवा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सवा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें जादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर बाजू ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नामक की सभा बाजू को दे दी। बाजू द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वह यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र जी की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। फिर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवार कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंधी को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या उपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनि मुनि के जहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनि का शिष्य तत्व स्वीकार कर वेद व्यास प्रायण हो यथा योग्य गुरु शिक्षण पादी प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में ही रहस्य और संग्रह की सहित संपूर्ण दोनों विद्या सीख ली। सांदीपनि ने जब उनके इस असंभव और आतिश मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि जय साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरु से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। महामती सांदीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रवास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब वह शास्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र आज्ञा लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनि का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य दमन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से
दैत्य का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम जमपुर को गए और सूर्यपुत्र जम को जीतकर जम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्वतया शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वह राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। 22वां अध्याय, जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था। अंत्य वह अंतर्दृष्ट मगधराज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्रीहरि को जादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शास्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका शंख, धनुष, अक्षय, बाण युक्त 2 तरकश और कौमदकी नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुनि, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अंततः दुर्दर्श मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई, जैसा भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र की सनिधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की जय लीला ही है, जो कि जय अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए बला और दोग फैलाने की कितनी आवश्यकता है, तथा भी वह बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वह कहीं साम, कहीं दान और कहीं वेद नीति का व्यवहार करते थे, तथा कहीं दंड देते और कहीं से संभव भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती थी। 23वां अध्याय, द्वारका दुर्ग रचना, कालजवन का भस्म होना तथा मुचबंद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गर्ग उनके साले ने जादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्या ने अंतत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा जादव सेना को व्यावित करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लो चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अविष्ट भर दिया। एक पुत्रहीन जमनराज ने महर्षि गार्ग्या की अंतत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग ही इनके एक बोरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह जवनराज उस कालजवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर संभय वन को चला गया। तदंतर वीर्यमुद्वत कालजवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे जादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर कालजवन ने हजारों हाथी, घोड़ी और रथों के साथ सहस्रों करोड़ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और जादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों को त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर गति से मथुरापुरी चढ़ आया। एक और जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर कालजवन चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, जवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई जादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी
और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई जादव सेना को बलवान कालजवन नष्ट कर देगा। है इस प्रकार जादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अंत मैं जादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वृषणी श्रेष्ठ जादवों की तो बात ही क्या, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत पर मत असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुघ्न भी जादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी का निर्माण किया, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालजवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर संभ्य मथुरा लौट गए। जब कालजवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शास्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब जवनराज कालजवन ने उन्हें देखा। महाजोगेश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शास्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देकर वह उनके पीछे दौड़ा। कालजवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचकुंद सो रहा था। उस दुर्मति जवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस जवन राज को देखा। हे मित्रिया, उनके देखते ही वह जवन उसकी क्रोध अग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मारकर चुकने पर अत्यंत निर्दयी होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालजवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतक्रंद यदुकुल में वासुदेव जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचकुंद को वृद्ध गार्ग्या मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश है। पूर्व काल में गार्ग्या मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्य के उपकार के लिए ही अवतरित हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सहन सकते और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों की एकमात्र आप ही परम आश्रय है। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन है तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि, अव्यकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता है। पुरुष तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है वह भी आप ही है। जो शब्दादि से रहित अजर अमेय अक्षरनाश तथा बुद्धि से रहित है वह अदंतहीन ब्रह्मा भी आप ही है। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप ही जगत करता ही है। आपसे बिना और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रया से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्कर में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, परंतु वह मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र पक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख वृद्धि से ही अपनाया था। किंतु हे ईश,
परिणाम में वह ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में वह नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मुड़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में जमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अंततः विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता तत्व अभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे बिन दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से बिन चित होकर मैं निरतिशय तेजो में निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। 24वां अध्याय, मुचकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी का वर्ज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले। श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अविमत दिव्या लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहां अंततः दिव्या भोगों को भोगकर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान कंदमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशक हो गया। हे मित्र, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले की ही भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास प्रयास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे और गोपियों में से कोई परने कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपाल अभियुक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वह नगर नारियों के प्राणदार कृष्ण तो आनंद में है ना? वह क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीत अनुनानी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वह एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए जहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वह तो अकृतज्ञों की दवज्जा ही निकली। तथा भी बलराम जी सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी जहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नगरी नारियों में फंस गया है। हमें अब उनकी प्रीति नहीं है। अंत अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ हो जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वह गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर, शांतिमय, प्रेम गर्वित और गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को संतावना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। तो दोस्तों, इसी तरह 24वां अध्याय पूरा हुआ। 25वां अध्याय, बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा जमुना आकर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण बारोनी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर बारोनी वृंदावन में उत्पन्न हुए कंदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कंदम्ब से मद की धारा गिरती देख
हलदारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मदपान किया। फिर अंततः गाम के कारण सफेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदवत बलराम जी ने विहल होकर कहा, जमुने आप मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर जमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहां न आई। इस पर हलदा ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से बिहल होकर जमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापणी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अनंतर जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर जमुना ने अकस्मात ही अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे अलापित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और वह वश डबडबाती हुई आंखों से कहने लगी, हे मूसलाजुद्ध, आप प्रसन्न हुए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलाजुद्ध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बल वीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हाल में से अब मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से व्यावित हुई जमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अनंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की बेजी हुई कभी ना कुहालने वाली कमल पुष्प की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषट और अलमुक नामक 2 पुत्र हुए। 26वां अध्याय, रुक्मणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विंदर्भ देश अंतक्रांत कुंडिनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा था। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नामक एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारु हसनी रुक्मणी ने श्री कृष्णचंद्र के विलासा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी ना दी। महापराक्रमी भीष्म के जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्म के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदीराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडलापुर गए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का बार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्तर, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वह सब बलराम आदि जदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने जय प्रतिज्ञा करके मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश न करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक रीति से पानी ग्रहण किया। उससे अनेक कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंभासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने काल कर्म से शंभासुर का वध किया था। 27वां अध्याय, प्रद्युम्न हरण तथा शाबर वध। श्री मैत्रेय बोले, मुने बीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा? जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरु, मैं जब संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के 6ठे ही दिन जय मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूतिका ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके शंबासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी ना मरा। कालांतर कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुश्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया
जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया है? इस प्रकार अंतत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवऋषि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर बिरगटी वाली, जय संपूर्ण जगत की स्थिति और संहारकर्ता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरसूर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे जय मत्स्य निकल गया और अब इसी के द्वारा जय तेरे घर आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नवजौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति काम आसुक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपने हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमलोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मात्र भाव को छोड़कर जय अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करते हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें काल शंबर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर से मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सलता जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विहल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगा। जादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसके 7 माया को जीतकर संभव 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कालशंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर आ गए। मायावती के सहित अंत्यपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानी ने उन्हें देखकर कृष्ण नहीं समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मिणी के नेत्र में प्रेमवश आंसू भर आए और वह कहने लगी, अवश्य ही जय नवजौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़वागनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आजू होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंत्यपुर निवासिनी देवी रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुबुरे, जय तेरा ही पुत्र है। जय शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में ही सूतिका ग्रह से हर लिया था। जय सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, जय शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन, पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पूर्व जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने माया रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मति बिलोचना उस दैत्य को बेहार्दी उपभोगों के समय अपने अति सुंदर माया में रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है और जय सुंदरी उसकी प्रिय रति ही है। हे शोभने, जय तेरी पुत्र वधु है, इसमें तो किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। जय सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 28वां अध्याय, रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेय, सुषेण, चारुगुप्त आदि पुत्र तथा चारुमती नामक की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रविंदा, नगनजीत की पुत्री सत्या, जाम्बावन की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती, मद्रसूता, सुशीला भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा जय अति सुंदर 7 स्त्रियां और भी थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए अपने दोहतर को अपनी पोत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य जादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजगट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कालिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, जय बलभद्र, अच्छी तरह जानते हो तो नई तथपी इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से क्यों न जीत ले। श्री पराशर जी बोले,
तब बाल्य के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजा से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ दुत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से एक सहस्र निशक जीते और तथा दूसरे दाव में एक सहस्र निशक और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निशक का एक दाव और लगाया, उसे भी पक्के ज्वारी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मुड़ कालिंग राजा दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदवत रुक्मी से कहा, दुत क्रीड़ा से अनविक इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। जब रीथा ही यक्ष के घमंड में अंधे होकर अक्षय कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कालिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलाजुद्ध बलभद्र जी अंत्यत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अंत्यत कुपित होकर करोड़ निष्कंक का दाव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वह जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी बिचलाकर बोला, बलराम, असत्य बोले से कुछ लाभ नहीं हो सकता। जय दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता है। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्म अनुसार तो बलराम जी ही नहीं जीता है। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के 500 से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कालिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अंत्यत कुपित होकर एक स्वर्ण में स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी की और दूसरी ओर बलराम जी के व्यय से कुछ भी नहीं कहा। फिर हे द्विश्रेष्ठ जादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सब पत्नी अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। तो दोस्तों, इसी तरह 28वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में दोस्तों हम नरकासुर का वध की कथा का श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।